हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट्स कैसे होते हैं, कैसे हम सॉल्व करते हैं। आज हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का क्या मीनिंग है। डिटर्मिनेंट्स का जो हमारा चैप्टर है उसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या है, कैसे उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स कैसे होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का क्या मीनिंग है उसको डिस्कस करेंगे, और साइड बाय साइड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक एग्जांपल्स होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है माइनर्स। माइनर्स का क्या मीनिंग होगा कि अगर मान लो कोई भी एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए, एक मैट्रिक्स है ए आई जे, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। डिटरमिनेंट की बात हम करते हैं या हम माइनर्स को फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमेशा वो एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एन, ऑफ ऑर्डर एन का मतलब एन रोज हैं और एन कॉलम्स हैं। तो देन द माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट है मैट्रिक्स ए का, मान लो ए आई जे एलिमेंट है। अगर अगर मैं इसके माइनर की बात करता हूँ, ए आई जे एलिमेंट की बात करता हूँ, ए आई जे मतलब आईएथ रो जेएथ कॉलम का एलिमेंट है, और उसके माइनर की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि जो ये ए आई जे एलिमेंट है आईएथ रो और जेएथ कॉलम में है, या ये कह दो कि इस एलिमेंट को कंटेन करने वाली जो आईएथ रो है और जो जेएथ कॉलम है उसको डिलीट कर दो। रिमेनिंग जो सब मैट्रिक्स बचेगा मेरे पास एन माइनस वन ऑर्डर का, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? माइनर। क्या कह रहे हैं? इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n माइनस वन ऑब्टेन्ड बाई, कैसे ऑब्टेन्ड होगा? डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। कि ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट को रिमूव कर दें, रिमेनिंग जो मैट्रिक्स बच जाता है वो n माइनस वन ऑर्डर का होगा, उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा। और ए आई जे एलिमेंट है, इसका जो माइनर होगा उसको मैं कैपिटल एम आई जे से डिनोट कर दूंगा। यानी ए वन वन एलिमेंट अगर है, ए वन वन एलिमेंट, तो इसका जो माइनर होगा वो क्या होगा? एम वन वन। देखने में लग रहा है बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। देखें, माइनर ऑफ ए आई जे इज यूजुअली डिनोटेड बाई एम आई जे। जैसे मान लो सपोज ये एक मैट्रिक्स है आपके पास 3 by 3 ऑर्डर का, और इसका ये पहला एलिमेंट आप देख रहे हो ए वन वन है। अगर हमें इस ए वन वन का माइनर फाइंड आउट करना है तो ए वन वन का जो माइनर होगा वो हम किससे लिखेंगे? कैपिटल एम वन वन से। और इसका जो माइनर आएगा वो क्या आएगा? इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, भाई इनको छोड़ दो, बाकी क्या बच गया? ये इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू टू, ए थ्री टू थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही है, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए टू टू इंटू ए थ्री थ्री माइनस ए टू थ्री इंटू ए थ्री टू। डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर मुझे इसमें ये कहा जाता कि मुझे ए टू टू का माइनर फाइंड आउट करना है, ए टू टू, तो ए टू टू का माइनर क्या होता है? ए टू टू का माइनर क्या होता है अगर मैं सॉल्व करता तो? ए टू टू का माइनर क्या होता है? एम टू टू। और वो क्या आता? सिंपल, ये जो ए टू टू एलिमेंट है इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट क्या होगा? ए वन वन, ए वन थ्री, ए वन वन, ए वन थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का। तो किसी भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट करना है तो कोई खास बात थोड़ना है, उस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। जैसे ए वन टू एलिमेंट का माइनर, ए वन टू, ए वन टू, ए वन टू यानी इसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसका माइनर क्या होगा? इसको और इसको छोड़ दो, ए टू वन, ए टू थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री थ्री। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, एम वन टू आ जाएगा, एम थ्री टू का आ जाए, एम थ्री टू मतलब ए थ्री टू का, ए थ्री टू कहाँ है? ए थ्री टू, ये है ए थ्री टू। इसका माइनर फाइंड आउट करना है तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, ए वन वन, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, ए वन वन, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू थ्री का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो। कैसे होता है? थ्री टू, थ्री टू मतलब थर्ड रो सेकंड कॉलम, मतलब थर्ड रो हटानी है और सेकंड कॉलम हटानी है।
थर्ड रो और सेकंड कॉलम हटा दो, बाकी पार्ट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, वो क्या आ जाएगा M32। ऐसे ही जितने और एलिमेंट्स हैं उन सबके हम माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या खास बात है। फाइंड द माइनर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स 3 -5 2 7, इसके सभी एलिमेंट्स का माइनर फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये एलिमेंट मेरे पास क्या है, यानी मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो ये A11 A12 A21 A22 ये है। तो A11 का मतलब M11, यानी इसका माइनर, इसका 3 का माइनर, 3 का माइनर कैसे आएगा, इसको और इसको छोड़ दो, क्या होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 7, और डिटर्मिनेंट 1/1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या होता है, जो एलिमेंट लिखा हुआ है सेम एज इट इज आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर क्या फाइंड आउट करना है, M12 यानी इसका माइनर, यानी इसका माइनर, इसका माइनर कैसे फाइंड आउट करोगे, इसको और इसको छोड़ दो, क्या आ जाएगा 2। फिर क्या फाइंड आउट करना है M21 यानी इसका माइनर, इसको और इसको छोड़ दो, इसका डिटर्मिनेंट -5 का डिटर्मिनेंट -5 ही हो जाएगा। इसी वे में A22 का माइनर M22 यानी 7 का माइनर, यानी 7 का मतलब इसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम छोड़ दो, क्या आ गया C, तो सबके माइनर आ जाएंगे। फाइंड द माइनर ऑफ द एलिमेंट 8, इसमें 8 जो एलिमेंट है इसका माइनर फाइंड आउट करना है, तो इसका माइनर क्या होगा भाई, इसका माइनर फाइंड आउट करना है, इसका माइनर क्या होगा, इसको और इसको छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, तो क्या आ जाएगा 1 3 4 6 का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 × 6 6 माइनस 4 × 3 12, यानी -6 आंसर आ जाएगा। या थोड़ा सा सजा के लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, आंसर तो वही आएगा। हमें पता होना चाहिए माइनर कैसे फाइंड आउट करना है, सेम पैटर्न में आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है कोफैक्टर्स। अगर हमें माइनर्स फाइंड आउट करने आते हैं तो कोफैक्टर्स में कुछ खास बात नहीं है, मतलब हम माइनर के साथ एक साइन असाइन कर देते हैं, या तो प्लस साइन या माइनस साइन, एक प्रॉपर्टी के साथ, प्रॉपर्टी की हेल्प से -1⁻∗I+J, किसी के साथ प्लस साइन आएगा किसी के साथ माइनस साइन आएगा, उसको हम कोफैक्टर कहते हैं। लेकिन एक फिक्स प्रॉपर्टी है, क्या, लेट एक मैट्रिक्स है Aij, स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको पता ही यही होता है। देन द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij, किसी भी एलिमेंट ith रो jth एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो वो कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका माइनर फाइंड आउट करो और उसके माइनर के साथ क्या साइन लगा दो, -1⁻⁴ जो रो और कॉलम का सम, ith रो प्लस jth कॉलम I+J, -1⁻⁴ तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इट इज यूजुअली डिनोटेड बाई कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल लेटर। कोफैक्टर ऑफ Aij अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हम कैपिटल Aij से लिख देते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल Aij की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, कैपिटल Aij की वैल्यू क्या आ गई, -1⁻⁻I+J इंटू MIJ, जो MIJ फाइंड आउट करो उसके साथ -1⁻I+J और लिख दो, तो वो कोफैक्टर हो जाएगा। तो Aij is equal to -1⁻⁻I+J MIJ, where MIJ is minor of Aij in matrix A. Simple. Find all the cofactors of matrix this. ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जनरली ये देखो, ये पहला जो एलिमेंट है इसको आप क्या कहते हो, इस मैट्रिक्स को आप क्या लिखते हो, वैसे तो ये डिटर्मिनेंट है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, 9 एलिमेंट्स हैं, सबके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, कुछ खास बात नहीं है, फर्स्ट टाइम देखने को लगेगी तो इतना काम, बाद में कहोगे अरे ये तो 2 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। अब ये इनके एलिमेंट्स हैं, हमें किसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, A11 का। A11 के कोफैक्टर को क्या लिखेंगे, कैपिटल A11, कैपिटल A11 का मतलब क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ A11, और कोफैक्टर ऑफ A11 का मतलब क्या होगा, -1⁻1 + 1 इंटू M11, -1⁻2, -1 की पावर अगर इवन होगी
तो वो 1 हो जाता है, -1 की पावर अगर ओड होती है तो वो -1 हो जाता है, तो यानी m11, और m11 में तो आपको पता ही है 1 का कोफैक्टर माइनर फाइंड आउट करना है, तो इनको छोड़ दो। इस पार्ट का डिटरमिनेंट -5 6 0 -1 का क्या आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, -5 इंटू -1 5, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हो तो ये तो 0 आ ही जाएगा, यानी 5, यानी A11 क्या आ गया 5। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है A12 का कोफैक्टर कैसे लिखोगे, कैपिटल A12, कैपिटल 1 A2 को क्या कहोगे, कोफैक्टर ऑफ A12, और कोफैक्टर ऑफ A12 क्या होगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 ओड हो जाती है पावर, तो इसका मतलब -1 हो जाएगा, यानी -M12 यानी ये, इसका माइनर फाइंड आउट करना है। इसके माइनर के लिए ये रो और कॉलम को छोड़ दो। इसका डिटरमिनेंट 4 6 7 -1, 4 6 7 -1, इनको मल्टीप्लाई करोगे, इनको मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का साइन बाहर है ही, 4 इंटू -1 -4, -7 इंटू 6 42, -42, माइनस के 46 होंगे, बाहर माइनस का साइन है, प्लस के 46 हो जाएंगे। फिर थर्ड एलिमेंट क्या है, A13, A13 को क्या कह रहे हैं 3, A13 को क्या कह रहे हैं 3, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, क्या कहोगे, -1 रेज़ टू द पावर 1 3 है तो 1 + 3 M13, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा M13 यानी 3 का M13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, इसका माइनर, इनको छोड़ दो, इस पार्ट का डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हो। इसी वे में नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A21 के कोफैक्टर को क्या लिखोगे, कैपिटल A21, कोफैक्टर ऑफ A21 -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 M21, -1 की 3 पावर 3 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का माइनर, यानी इसका माइनर, तो इसको और इसको छोड़ दो, 2 3 0 -1 का डिटरमिनेंट सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। इसी वे में A22 A23 A31 A32 A33 सबके कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 बाय 1 सबके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके देखें आप, बाद में यहाँ देखें कि क्या लिखा हुआ है, पहले आप इनके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करके देखें, फिर मैच करें कि आपका आंसर ठीक है, यानी 100% आपका आंसर ऑटोमेटिकली ठीक आएगा, आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और बड़ा इजी हो जाता है करने के बाद, कि किसी भी डिटरमिनेंट, लास्ट लेक्चर में हमने डिटरमिनेंट को सॉल्व करना सीखा था कि डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में फाइंड आउट कर दी है उसको हम इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो ये डिटरमिनेंट था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इस डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, और आपको बताया गया था कि डिटरमिनेंट को आप किसी भी रो से या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ हम पहले फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, और फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने के लिए आपको बताया था, पहले आप एलिमेंट लिखते हो A11 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, A11 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, फिर माइनस A12 सेकेंड एलिमेंट लिखते हो, A12 इंटू इस A12 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, फिर प्लस थर्ड एलिमेंट लिखते हो A13 इंटू इस A13 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो इस पार्ट का डिटरमिनेंट। ये हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ये हमारा डिटरमिनेंट। लेकिन अभी हमने लास्ट स्लाइड में A11 जो कोफैक्टर्स फाइंड आउट किया था, कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 क्या फाइंड आउट किया था, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1 इंटू इस एलिमेंट को A11 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट, तो ये वाला पार्ट था। और ये आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आई है ना A11 की, ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, सेम A11। फिर आप फाइंड आउट करेंगे A12 का कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर क्या बनेगा, -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, ये वाला डिटरमिनेंट माइनस साइन के साथ, ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन, और ये आपको क्या मिलेगा A12, यानी ये जो था इसको मैं क्या लिख सकता था, A11 इंटू कैपिटल A11 प्लस ये क्या आ गया A12 इंटू ये क्या बन गया कैपिटल A12 प्लस ये A13 इंटू ये जो आप देखोगे ये ऑटोमेटिकली क्या बनेगा A13 को सॉल्व करो, ये और ये आपको सेम है,
यानी कहने का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, A11 इंटू उसका कोफैक्टर, A12 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस A13 इंटू A13 का कोफैक्टर। यानी किसी भी रो के, अभी तो फर्स्ट रो की बात करी थी, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस इसके एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास डिटरमिनेंट आ गया। इसी वे में आप चाहो तो इसको ये भी कह सकते थे, सेकंड रो से अगर एक्सपेंड करते हो तो क्या कहोगे, A21 को A21 का कोफैक्टर यानी A21 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस A22 को A22 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस नेक्स्ट क्या है A23 को A23 से मल्टीप्लाई कर दो। ये वैल्यू भी आपको डिटरमिनेंट के इक्वल मिलेगी। इसी वे में मान लो आपने इसको थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करने की बात करते हो, थर्ड कॉलम से, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A13 इंटू A13 का कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है A23 इंटू A23 का कोफैक्टर प्लस नेक्स्ट क्या हो जाता है A33 इंटू A33 का कोफैक्टर। यानी किसी भी एक रो के या किसी भी एलिमेंट को उनके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो वो आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू के इक्वल मिलेगा। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में सबको लिखा हुआ है, अगर हम सेकंड रो से एक्सपेंड करते हैं तो ये लिख पाओगे, थर्ड रो से एक्सपेंड करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू ये मिलेगी, फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करते हो तो ये मिलेगा, सेकंड कॉलम से एक्सपेंड करते हो तो ये मिलेगा, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करते हो तो ये मिलेगा। मतलब एलिमेंट लिखो और कोफैक्टर, एलिमेंट लिखो थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स और उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स हैं ये, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स, उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। thus a determinant thus a determinant can be expressed as, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, sum of the product of the element of any line, रो हो या कॉलम हो, and their corresponding cofactors, किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उनके कोरोस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, डिटरमिनेंट की, वो वैल्यू किसकी आ जाएगी, डिटरमिनेंट की। It follows that the value of determinant can be obtained by expanding it along any row or column, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के along उसको एक्सपेंड करें, हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नोट में देखें, अच्छी बात कही गई है, इट इज एडवाइजेबल टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट along a row or a column which contains maximum number of zero elements। देखें, वैसे तो आप किसी भी डिटरमिनेंट को एनी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन हम क्या प्रैक्टिस करें, जिस किसी रो में या किसी कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज्यादा हो तो उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। मान लो किसी रो में दो एलिमेंट जीरो है तो उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी, दो एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी, तीसरे से एक्सपेंड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जीरोज अगर ज्यादा हैं तो उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड करके हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, if the elements of any line of a determinant are multiplied by the cofactors of the corresponding element of other parallel line। पहले हम क्या कर रहे थे कि जो हमारे पास मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसमें हम सेम रो के एलिमेंट को सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे थे, तब तो वो डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि मान लो मैंने इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, पैरेलल रो, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड करूंगा तो वैल्यू जीरो आएगी, चाहे तो मैं इसको थर्ड वाले से कर लूं। मतलब किसी भी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो जीरो आएगा, किसी एक कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट, तो जो वैल्यू आएगी, डिटरमिनेंट नहीं सॉरी, जो प्रोडक्ट आएगा सम के साथ वो जीरो आएगा। जैसे A11 इंटू इसका कोफैक्टर A21 प्लस A12 इंटू इसका कोफैक्टर A21 प्लस A13 इंटू A23, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपको जीरो मिलेगी। A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21
प्लस A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22 प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A21, A21 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा, -1 प्लस 1, -1 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, फिर A12 इंटू कोफैक्टर ऑफ A22, A22 का कोफैक्टर -1 प्लस 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ इस A22 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, प्लस A13 इंटू कोफैक्टर ऑफ A23, इस A23 का कोफैक्टर -1 प्लस 3 इंटू इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, रिमेनिंग पार्ट का डिटर्मिनेंट, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो माइनस इनको मल्टीप्लाई करो। अब जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे ये टर्म्स ऑटोमेटिकली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। इसी वे में फर्स्ट एलिमेंट, रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से, फर्स्ट सेकंड कॉलम को थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, 0 आएगा। एक्सपेंड दिस बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट A11 इंटू कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस ये A11, ये A12, ये A13, A12 इंटू A12 का कोफैक्टर प्लस A13 इंटू A13 का कोफैक्टर, तो ये A11 इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू A11 का कोफैक्टर क्या होगा, 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, A11 का मतलब क्या होगा, इस 2 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दो, 1261 का डिटरमिनेंट, फिर प्लस A12, A12 की वैल्यू क्या है -4 इंटू A12, A12 की वैल्यू क्या होती है -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 यानी माइनस साइन आ जाएगा, इंटू इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और एलिमेंट को छोड़ दो, 3271 का डिटरमिनेंट, फिर A13 3 इंटू इसका कोफैक्टर -1 प्लस 3 1 हो जाएगा, और इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ोगे तो इस पार्ट का डिटरमिनेंट। आगे सॉल्व कर सकते हो, 2 इंटू 1 माइनस 12 माइनस माइनस 4 इंटू 3 माइनस 40 प्लस 3 इंटू 18 माइनस 7, ऐड करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, अपने आप कर सकते हो। यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड कॉलम इवैल्यूएट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कैसे क्या है, फर्स्ट टाइम करें उसके बाद ध्यान नहीं रखना होता। थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है इस डिटरमिनेंट को, थर्ड कॉलम यानी ये, यानी A31 A32 सॉरी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट यानी A13 A23 A33, थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करना है तो क्या करोगे, A13 का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, A13 इंटू A13 प्लस A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A3, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थर्ड कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हम पहले क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, A13 यानी कोफैक्टर ऑफ 13, A13 यानी -1 प्लस 3 इंटू ये एलिमेंट है A13, तो इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दोगे, किसका डिटरमिनेंट 1y 1z का, यानी z माइनस वाई, ये तो +1 हो गया, z माइनस वाई, फिर क्या है A23 कोफैक्टर ऑफ A23 यानी A23 zx, A23 क्या है zx का कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, -1 प्लस 3 इंटू zx का, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1x 1z का डिटरमिनेंट x z माइनस एक्स, और -1 की पावर 5 नेगेटिव आ जाएगा, माइनस z माइनस एक्स, फिर A33 का मतलब कोफैक्टर ऑफ A33, और A33 कौन सा एलिमेंट हो जाता है, ये वाला
यानी एक्स वाई, कोफैक्टर ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का कोफैक्टर क्या होगा, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 1x 1y का डिटरमिनेंट यानी y माइनस एक्स। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर सकते हैं। a13 की वैल्यू yz, a23 की वैल्यू zx और a33 की वैल्यू xy, ये यहाँ पुट करें तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a13 की वैल्यू yz इंटू a13, a23 की वैल्यू zx, a23 की वैल्यू माइनस z माइनस एक्स, a33 की वैल्यू xy, a33 की वैल्यू y माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करो, yz को z से मल्टीप्लाई करोगे तो yz इंटू जेड वाई जेड स्क्र हो जाएगा, yz इंटू वाई माइनस वाई स्क्र जेड, माइनस जेड एक्स इंटू जेड माइनस जेड स्क्र एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड एक्स इंटू एक्स जेड एक्स स्क्र, एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्र, एक्स वाई को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स स्क्र वाई। और अब इनमें से ये जो टर्म्स हैं एक्स स्क्र जेड और एक्स स्क्र वाई, ये जो है पहले हमने यहाँ से ये एक्स स्क्र जेड, ये और ये, इन दोनों को पहले लिखा, एक्स स्क्र जेड माइनस एक्स स्क्र वाई। उसके बाद आप देख रहे हो ये जो एक्स वाई स्क्र है, एक्स वाई स्क्र और एक्स जेड स्क्र, इनको यहाँ लिखा, एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स जेड स्क्र, और ये जो टर्म्स हैं इनको यहाँ लिखा। इस वे में रीअरेंज कर रहे हैं ताकि हम कॉमन ले पाए। तो यहाँ से आप देख रहे हो इन दोनों में से एक्स स्क्र कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई, इनमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई स्क्र माइनस जेड, और इनमें से वाई जेड कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई। और अब इन तीनों में से आप देख रहे हो जेड माइनस वाई, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, वाई वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र जो होता है वो वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड होता है। तो इसका मतलब जेड माइनस वाई तीनों में आएगा, तो जेड माइनस वाई यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा एक्स स्क्र, इसमें से जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड है, जेड माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस साइन और बच जाएगा, तो माइनस के एक्स इंटू वाई प्लस जेड, और जेड माइनस वाई कॉमन लिया तो वाई जेड हो जाएगा, यानी जेड माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। और इनमें से x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स माइनस वाई, इनमें से माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई, और अब इन दोनों में से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, x माइनस जेड रह जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, तो ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस किसको कहेंगे, A square matrix is said to be singular if its determinant is zero। यानी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर आप उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो और अगर वो डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाता है तो आप उस मैट्रिक्स को क्या कहोगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे ए एक मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, डिटर्मिनेंट क्या होगा, 3 इंटू, इस 3 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दोगे, 3 4 6 8 का डिटर्मिनेंट, फिर पहले के साथ प्लस साइन, फिर माइनस फोर इंटू, इस 4 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, 2 4 4 8 का डिटर्मिनेंट, 2 4 4 8 का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस 5 प्लस माइनस प्लस प्लस 5 इंटू, 5 को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हो, 2 3 4 6 का डिटर्मिनेंट, 2 3 4 6 का डिटर्मिनेंट, सॉल्व करते हो तो 3 इंटू 20, 8 इंटू 3 24, 6 इंटू 4 24, 24 माइनस 24, माइनस 4 इंटू 16 माइनस 16, 5 इंटू 2 इंटू 6 12, 12 माइनस 12 जीरो, सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम वे में नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट कांट बी जीरो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, और अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ए क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स ए है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो, वही क्या करते हो,
3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3478 3478, फिर -4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1448 1448, फिर +5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 5 5 के केस में इसको छोड़ दोगे 1347 सी के साथ 24 माइनस 28, -4 के साथ 8 माइनस 16, 5 के साथ 7 माइनस 12, सॉल्व कर लो, -5 आ जाएगा, जीरो के इक्वल नहीं है, और जीरो के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। It is obvious that the term singular and non-singular matrix can't be used for rectangular matrix, क्योंकि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करके देखना है और डिटरमिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के केस में हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बात नहीं करते। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द गिवन मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो क्या करना होगा, इसका डिटरमिनेंट 0 पुट कर दो। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट, अगर इसका डिटरमिनेंट 0 होगा तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट क्या करते हो, ये प्रोडक्ट माइनस ये प्रोडक्ट, 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 2x -2 इंटू x प्लस 2, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 2x -8x, -2 इंटू x -2x, -2 इंटू 1 -2, -8 और -2 माइनस के 10x, 12 -2 10, तो ये क्या आ गया 10 माइनस 10x। लेकिन मैट्रिक्स क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होगा, डिटरमिनेंट 0, यानी 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 0, यानी 10x इज इक्वल टू 10, 10 से 10 कैंसिल होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, यानी अगर इस मैट्रिक्स में x की वैल्यू आप 1 पुट कर देते हो तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने रिलेटिव्स को भी शेयर करें वीडियोस, लाइक भी करें, उनको भी कमेंट करने के लिए, शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए उनको मोटिवेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।